स्वागत है आपका। और अभी हमारे साथ है टूना जी पांडे, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। और अब हम इनसे बात करेंगे जिस तरह से सिवान का जो राजनीतिक है काफ़ी गरमाया हुआ है अमरजीत कुशवाहा जी के बयान को लेकर। एक तरफ देख रहे हैं जो स्वर्ण समाज है काफ़ी आक्रोशित है, और दूसरी तरफ जो है अमरजीत कुशवाहा का जो बयान दिए हुए थे उसको लेकर समाज में जो है चर्चा काफ़ी तेज है। अब बाबा को लेकर इंतजार में काफ़ी लोग सिवान के थे कि बाबा काहे नहीं बोल रहे हैं, तो बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है बाबा जी। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। क्या कहिएगा जिस प्रकार से बयान आया है अमरजीत कुशवाहा का, लोग इंतजार कर रहे टूना बाबा कहाँ हैं? नहीं देखिए, हम लोग तो हमारे बड़े भाई का तबीयत खराब था, लगभग 15-20 दिन से हम लोग लखनऊ में लेकर थे उनको, इसीलिए उसी में हम लोग मरमाहत थे, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन जहाँ तक है विधायक जी का बात, वैसे विधायक जी को ये भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो विधायक होने के बाद अगर वैसे कोई छोटे मोटे भैया नेता कोई अगर किसी वर्ग का हो अगर ये बात कहा रहता तो उसको इतनी गंभीरता नहीं दी जाती। लेकिन आप एक विधायक के पोस्ट पर पहुंच गए हैं, और उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद अगर आप ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये लगता है कि कहीं से मतलब जायज नहीं है। उसके बयान देने के बाद, विधायक जी के बयान देने के बाद जो है सुधीर सिंह जी लाइव आते हैं और जुबान काटने की जो बात तक आ जाती है। नहीं देखिए, उस बयान का भी हम समर्थन नहीं करेंगे, बात स्पष्ट है। देखिए, एक विधायक का जवान काट लेना कहना ये अच्छी बात नहीं है ना, ये समाज में और आग फैलाने की बात हो गई है। हम ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह किसी विधायक को आप बोलें। जब आप मैंने एक तो विधायक जी गलती किए ये शब्द बोल करके, मैंने उन्हें जिम्मेदारी के विषय में या मलिकाना हक के विषय में अभी बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह कोई जिम्मेदार भी नहीं है बड़ा 500,000 करोड़ का, उस तरह कोई मलिकाना हक भी नहीं है। अब तो सारा मलिकाना हक सरकार के पास है, और सरकार आप है, सरकार में वो है ना भाई, तो सरकार आप है तो मलिकाना हक भी किसी के पास नहीं थे। लेकिन आप बोलने का आपका जो टैक्टिस था, बोलने का जो इशारा था, वो स्पष्ट इंगित कर रहा था कि आप सवर्ण समाज की तरफ बोल रहे हैं, क्योंकि जो पैक्स अध्यक्ष है वो भी सवर्ण समाज से हैं, जो सीओ है वो भी सवर्ण समाज के हैं। तो आप विधायक होकर के अपनी मर्यादा लांग गए, ये अच्छी बात नहीं है। और इससे भी ज्यादा हम सुधीर बाबू को भी कहेंगे कि विधायक जी अपनी मर्यादा तो लांग गए, इसमें विधायक जी की हर जगह निंदा हो रही है, लेकिन आप भी इस तरह का भाषा विधायक जी को कह करके हमें नहीं लगता कि समाज में कहीं से उचित हो। विधायक का जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें कहा जाता है कि सीओ साहब जो है प्रणाम नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो है सिवान के जो बड़े नेता हैं उनको प्रणाम करने लगे लाइव आके, चाहे मीडिया के माध्यम से। देखिए, जनप्रतिनिधि को प्रणाम करने की क्या मैंने उनको मैंने लगा कि हमको प्रोटोकॉल बता रहे थे। ये प्रोटोकॉल तो सरकार को लीक कर दें भाई, उनके सरकार के ही तो कर्मचारी हैं, तो सीओ साहब उनको प्रणाम क्यों नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये तो सरकार को लीक कर दे दें। आप प्रणाम करने के लिए जबरदस्ती किसी से प्रणाम तो कराएंगे नहीं हम, कि आप हमके प्रणाम करवे करिए, ये तो कहीं जबरदस्ती है नहीं ना। तो प्रोटोकॉल में यह है क्या कि आप इस तरह अपशब्द भाषा प्रयोग करेंगे कि वो लोग क्या क्या देता था अंग्रेजों को, ये कहीं प्रोटोकॉल में है? एक विधायक के मुंह से शब्द अच्छा लगता है? क्या क्या देता था मतलब मैंने जिससे जो विधायक भाषा में बोल रहे हैं कि जो जमीन अंग्रेज दे देते थे सब इन लोगों को, और ये सब जमीन के बदले में क्या क्या उनको देते थे, ये हमें नहीं पता है। इसका इंगित क्या हुआ, इशारा क्या हुआ, सो आप समझ जाए। एक मूर्ख आदमी ये बात समझ जाएगा कि विधायक जी का इशारा किधर है। क्या विधायक जी का प्रोटोकॉल में है क्या कि इस तरह की भाषा प्रयोग करें? तो विधायक जी अपना प्रोटोकॉल नहीं समझ रहे हैं और लोगों के विषय में कह रहे हैं प्रोटोकॉल समझाएंगे, तो हमको गुड़ नहीं लगा। विधायक जी कहला से लोगों को गुड़ लगी, वो तो विधायक नहीं होकर लोग गुड़ ना लगेला। जे विधायक नहीं खे वो को लोग प्रणाम करेला, कौन जो नहीं विधायक हो गए तो सब लोग गोड़े लगे है। तो विधायक जी की सोच का फर्क है, और विधायक जी को चाहिए कि अगर समाज में उनको कटुता नहीं फैलाना है, जितने लोग मजे ले रहे हैं अगर सारे लोग को मुंह बंद करना है विधायक जी को, तो सवर्ण समाज के लोग को 5-10 आदमी को बिटोरे और फिर उसी तरह वहां पर मजमा लगाए, मीटिंग करे, कहाँ जिला दे जिस तरह से वो लगाए थे, और वहां पर बात को कहे, अपनी बात को रखें कि हमारे बात को तोड़ मोड़ कर रखा गया। कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, विधायक जी तो बोले कि हम स्वर्ण समाज का नाम तक भी नहीं। हाँ, ये तो है, सही बात है। विधायक जी कहीं वीडियो में सवर्ण समाज के नहीं बोले हैं, लेकिन उनका बोलने का इशारा जो था, जो उनका बोलने का लहजा जो था, वो इसी समाज की तरफ था। ये तो कोई आदमी समझ रहा ना। अच्छा, जैसे आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा कि ये लोग क्या क्या देता था अंग्रेज को हमको नहीं पता है। अब क्या बोल रहे हैं बात नहीं लोग समझ गया। आप एक बात को गौण रख करके बात बोले हैं, बात समझ गया। आप सवर्ण समाज के विषय में सवर्ण शब्द आपने बोला ही नहीं है, सही बात है।
लेकिन मलिकाना हक जिम्मेदारी प्रथा के विषय में जो आपने बोला, ये लोग का मतलब, आप अगर सीओ को बोल रहे हैं तो आप बोलते हैं कि सरकारी पदाधिकारी, तो रहता कि चलिए आप सरकारी पदाधिकारी को बोल रहे हैं कि सरकारी पदाधिकारी पहले भी ऐसे करते थे, वैसे करते थे, अभी ऐसे कर रहे, एक बात रहता। ये लोग का मतलब हुआ फिर पैक्स अध्यक्ष के विषय में भी आप बोल रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष भी सवर्ण समाज का है और पदाधिकारी भी दुर्भाग्य से सवर्ण समाज का है, तो ये तो एक सेट कर गया ना कि सवर्ण समाज के विषय में आप बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं, और एक तरफ दूसरे तरफ देखा जा रहा है कि जो उनके समाज के जो लोग हैं, कुशवाहा समाज के, वो भी कल से स्टेटमेंट, बयान देना, बयानबाजी चालू है सिवान में, बयान के बाद बयान। हाँ नहीं, देखिए ये दोनों तरफ से गलती है। हम पहले बोले कि सुधीर जी के बयान का हम समर्थन नहीं किए हैं। देखिए ये तो अगर वो लोग विधायक जी ऐसा ही चाह रहे थे कि समाज में कटुता पैदा हो, तो विधायक जी को तो मिठाई खाना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव को लेकर सब हो रहा है? हाँ बिल्कुल 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 हो सकता है। अगर वो इस घटना को रोकते नहीं है, इस तरह का वैमनस्य जो फैल रहा है बड़े छोटों में, उसको अगर विधायक जी रोकते नहीं है, तो सोचिए कहीं ना कहीं विधायक जी की सोची समझी साजिश है कि भाई हमको 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, या अगले वर्ग के भी लोग को ये लग रहा है कि भाई हम 2024 की तैयारी के लिए कुछ करें, हमको एक मुद्दा मिल गया है। तो इस मुद्दा को अब रोकना है विधायक जी को ही हाथ में है। अगर विधायक जी इसको और आग में घी का काम करेंगे, चुप लगाएंगे, उतने आग में घी, भाई उनके समाज के भी लोग भी चाहे वो भी लोग, हाँ एकदम बिल्कुल होगा, होना ही है, वो तो होना ही है। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। जैसे लेकिन कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? दोनों नाजायज है। इसमें विधायक जी को ही आगे आना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं, कोई गजटेड अफसर नहीं है, IAS IPS नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जिम्मेदारी पूर्वक वो जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, हर वर्ग के लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। अगर किसी से कोई पूछता है तो लोग बताएगा वहां के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, भूमियार हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फरवर्ड हो, आपका विधायक क्या है तो लोग कहेगा फलाना कुछ। तो वो हर वर्ग के हो गए, तो उन्हें अपने दोनों वर्ग के लोगों से आप क्या कहेंगे? दोनों वर्ग के लोग से यही कहेंगे कि ये सब झूठे प्रोपगंडा में पड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप विशेषकर विधायक जी से ही कहेंगे कि विधायक जी आपके एक बयान से इस बात को आगे बढ़ी हुई है। इस बयान को आप मीडिया में ना आकर के जन पंचायत द्वारा, जैसे आपने वहाँ जिलादी में किया था, पंचायत लगाए थे, उसमें पंचायत लगाइए, उसमें हर वर्ग के 10 आदमी को आप बुलाइए। ऐसी बात नहीं है कि आप कहेंगे लोग नहीं आएंगे, वहां आएंगे। और वहां इस बात को स्पष्ट आप लोग कह दीजिए कि समाज को लोग तोड़ना लोग चाहता है, हमारे बयान को तोड़ मोड़ को लोग पेश करना चाहता है। हमारी मंशा इस तरह की कोई नहीं थी, हम किसी समाज के लोगों को प्रताड़ित करें चाहे अपमानित करें। और हकीकत बात है कि कोई यहाँ पर जिम्मेदार 500 एकड़ का नहीं है, 1000 एकड़ का नहीं है, और किसी के पास मलिकाना हक नहीं है। ये शब्द उन्होंने कह दिया, ये शब्द कहकर उन्होंने इंगित कर दिया, इधर लोगों को मौका मिल गया, उस मौका को दूर करें। ये विधायक जी के ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और हम भी लोगों से कहना चाहेंगे कि ऐसे जो है जो विवादित जो बयान है, इस सब के फेरा में ना पड़ के समाज को जो है तोड़ने का काम ना किया जाए, और आपस में बैठ के जो है इसको समझा लिया